बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नखलिस्तान अरब के शहर अबू उरैश में एक गरीब मगर बेहद मुत्तकी परहेजगार अतर फरोश रहता था। एक दिन उसने इरादा बांधा कि इस साल फरीज़ाए हज अदा करने पैदल जाएगा। हज का मौसम करीब आया तो उस अतर फरोश ने ज़ादे राह साथ लिया, पैदल सफर का आगाज कर दिया और मक्का पहुंचकर फरीज़ाए हज अदा कर लिया। वापसी पर जबकि वो आधा सफर तय कर चुका था, रास्ते में उसने एक मस्जिद के खंडरात देखे तो वहीं बैठकर आराम करने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग गई। उसने ख्वाब में देखा कि सारे आसमान को दुल्हन की तरह सजाया गया है और पूरा आसमान रंगारंग रोशनियों से भर गया है। चारों तरफ हमदो सनाए इलाही के तराने गूंज रहे हैं। अतर फरोश ने देखा कि आसमान से एक फरिश्ता जमीन पर उतरा और उसके पास आकर उसे सलाम किया। अतर फरोश ने उसके सलाम का जवाब दिया। फरिश्ते ने अतर फरोश से कहा कि तेरा अल्लाह तेरे हज के इस सफर में तेरे इखलास से राजी है। मैं अल्लाह की तरफ से तुझे एक तोहफा पेश करने आया हूँ। अतर फरोश खुश हो गया और पूछा कि फरिश्ता उसे क्या तोहफा देना चाहता है। फरिश्ते ने जवाब दिया कि मैं दो चीजें तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। इनमें से एक दुनिया की दौलत है और दूसरी चीज नेकी और अक्ल है। तुझे इख्तियार है कि तू इनमें से एक को अपने लिए मुंतहिब कर ले। अतर फरोश ने कहा कि मैं नेकी और अक्ल को अपने लिए मुंतहिब करता हूँ, इसलिए कि उम्र कितनी भी ज्यादा हो एक दिन अपने अल्लाह के हजूर पेश होना है, तो फिर मैं खैर और भलाई का रास्ता क्यों ना इख्तियार करूँ। फरिश्ते ने उसे कहा कि ऐ नेक सीरत इंसान, सुन ले, तेरी मौत का वक्त बहुत करीब है। तू अपने शहर और अपने लोगों में भी नहीं पहुंच पाएगा कि तुझ पर मौत वारद हो जाएगी। क्या तू इस पर राजी है? अतर फरोश ने कहा कि मैं अपने रब की रजा पर राजी हूँ, मगर ए रहम दिल फरिश्ते, मुझ पर एहसान कर और ये नेकी और अक्लमंदी का तोहफा मेरे तीनों बेटों में बराबर बांट दे। फरिश्ते ने ऐसा ही करने का वादा किया और रुखसत हो गया। कुछ देर बाद अतर फरोश की आंख खुल गई। उसे फौरन ही याद आ गया कि उसने ख्वाब में क्या देखा था, लेकिन वो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ और खुद को अल्लाह की रजा के सुपुर्द कर दिया। अभी वो अपने शहर नहीं पहुंचा था कि उसके कानों में दरूदो सलाम की आवाजें आने लगी और ऊदो अंबर की खुशबुओं ने उसे घेरे में ले लिया। अतर फरोश समझ गया कि उसकी मौत का वक्त करीब आन पहुंचा। कुछ ही देर बाद उसकी रूह इस दारे फानी से परवाज कर गई। उसके मरने के बाद उसके बेटों ने बाप की तरह अतर फरोशी का काम शुरू कर दिया। एक बार इसके तीनों बेटे सफर कर रहे थे कि इन्होंने रास्ते में एक परेशान हाल आदमी को देखा जो इधर उधर कुछ तलाश कर रहा था। अतर फरोश के बेटों ने उस परेशान हाल आदमी से पूछा कि वो क्या तलाश कर रहा है। उस आदमी ने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है और वो जगह जगह इसे तलाश कर रहा है। तीनों भाइयों में से एक ने उस आदमी से दरियाफ्त किया कि क्या उसकी ऊँटनी एक आंख से कानी थी, यानी उसकी एक आंख नहीं थी। इस परेशान हाल आदमी ने फौरन जवाब दिया, जी जनाब, ऐसा ही है, मेरी ऊँटनी की बाईं आंख नहीं थी। दूसरे भाई ने उस आदमी से पूछा कि सोच कर बताए, क्या उसकी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी। उस आदमी ने जवाब दिया, आपने दुरुस्त फरमाया, मेरी ऊँटनी की एक टांग टूटी हुई थी और वो लंगड़ा कर चलती थी। अब तीसरे भाई की बारी आई तो उसने ऊँटनी वाले से सवाल किया कि वो याद करे और बताए कि क्या उसकी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। वो आदमी खुशी से उछल पड़ा। उसे यकीन हो गया कि इन तीनों भाइयों को मालूम है कि उसकी ऊँटनी कहाँ है। उसने फौरन तीसरे भाई को जवाब दिया कि हाँ, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। अब जल्दी से बताओ मेरी प्यारी ऊँटनी कहाँ है ताकि मैं उसको दोबारा हासिल कर सकूं। तीनों भाइयों ने बेशक आवाज कहा, अरे भाई, हमने तेरी ऊँटनी देखी तक नहीं, हमें क्या मालूम कि तेरी ऊँटनी कहाँ है। ये बात सुनकर ऊँटनी वाले आदमी का गुस्से से बुरा हाल हो गया। कहने लगा, तुम अजीब शख्स हो, मेरी ऊँटनी की सारी निशानियाँ जानते हो, ये भी जानते हो कि उसकी एक टांग टूटी हुई थी, ये भी जानते हो कि मेरी ऊँटनी की एक आंख नहीं थी, ये भी खबर रखते हो कि उस ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। इस सब के बावजूद कहते ये हो कि तुम्हें मालूम ही नहीं
मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों भाइयों ने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि इन्हें उसकी ऊँटनी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, मगर ऊँटनी वाला अब कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि तुमने यकीनन मेरी ऊँटनी ज़िबा कर ली है और उसका गोश्त हड़प कर चुके हो। अगर ऐसा ही है तो मुझे ऊँटनी की कीमत अदा कर दो, मैं खामोश हो जाऊंगा, वरना मैं तुम लोगों को शहर के काजी के पास ले जाऊंगा और जेल में बंद करा दूंगा। अब वो तीनों भाई बहुत परेशान हुए कि इस मुसीबत से किस तरह निजात हासिल करें। ऊँटनी वाले ने शोर मचा मचा कर बहुत से लोगों को जमा कर लिया और सारा वाकया बताया। जिसने भी सुना उसने यही कहा कि ये तीनों भाई ऊँटनी के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ है। जब वो तीनों भाई इसी बात पर इसरार करते रहे कि वो ऊँटनी के बारे में कुछ नहीं जानते, तो लोगों ने इनको पकड़ा और घसीटते हुए काजी के पास लेकर चले गए। काजी ने ऊँटनी वाले से सारा वाकया सुना, फिर तीनों भाइयों से मुखातिब हुआ और कहने लगा, अब तुम बताओ, तुम ऊँटनी के बारे में क्या कहते हो? साफ नजर आ रहा है कि तुमने इस बेचारे की ऊँटनी चुरा कर ज़िबा कर ली है या कहीं आगे फरोख्त कर दी है। मैं तुम्हें आधे घंटे की मोहलत देता हूँ, सब कुछ सच सच बता दो, वरना चोरी की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जिस तरह तुमने ऊँटनी की निशानियाँ बताई हैं, इससे साफ लग रहा है कि तुम ऊँटनी के बारे जरूर कुछ जानते हो। तब उनमें से बड़े भाई ने जवाब दिया, जनाबे आली, हमारे साथ इंसाफ कीजिए, खुदा गवाह है कि हमने ऊँटनी देखी तक नहीं, अलबत्ता ऊँटनी के आसार जरूर देखे हैं। जब मैंने इसे कहा था कि ये बताओ कि तुम्हारी ऊँटनी एक आंख से कानी है, तो ऐसा कहने की वजह ये थी कि रास्ते के एक तरफ की घास तो खूब चरी हुई थी, मगर दूसरी तरफ की घास का एक तिनका भी नहीं खाया गया था। इसका एक ही मतलब था कि ऊँटनी एक आंख से कानी होगी। दूसरे भाई ने कहा, मैंने देखा कि रास्ते में कदमों के तीन निशान तो खूब गहरे लगे हुए हैं, जबकि चौथे कदम का निशान जमीन पर मामूली सा लगा हुआ था। इसका मतलब इतना ही बनता था कि ये ऊँटनी लंगड़ी भी थी। तीसरे भाई ने जवाब दिया, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते जाते हैं, लेकिन जिस राह से हम आए थे वहाँ गोबर बिल्कुल एक ही सीध में गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब समझ में आता था कि इस ऊँटनी की दुम कटी हुई है, जो अपना गोबर दाएं बाएं फैला नहीं पाई। जनाबे आली, हमने कोई अनहोनी बातें नहीं की हैं, अलबत्ता ये जरूर है कि अक्ल हमारे साथ नेकी करती है और हम अक्ल की रहनुमाई में देखते और सोचते हैं, इसलिए हम उस नतीजे तक पहुंच जाते हैं जहां आम लोग नहीं पहुंच सकते। काजी ने तारीफ भरी नजरों से तीनों भाइयों की तरफ देखा और फिर ऊँटनी वाले से कहा कि जाओ किसी और जगह जाकर अपनी ऊँटनी तलाश करो। ये नेक लोग हैं, ये तुम्हारी ऊँटनी चुराने वाले नहीं हैं। सच है कि जिसके पास अक्ल होती है उसी का दामन खैर और नेकी से बड़ा होता है। अल्लाह करीम हम सबको नेकी और खैर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।